बिकरू गांव में जब से पंडित जी अब न रहलन यहाँ, तो सब होए के बाद अब माहौल बढ़िया है या पहले माहौल हुआ? अब बढ़िया है। काहे? अब भी आदमी रोई नहीं कौन हुआ। हमारा तो जमान लड़का चलो गए तो हम नया अंदर हो गए, तो वो वैसे बेचारी अंदर ही हो गई मैं रो रो, तो सबके ऐसा बच्चा हो सबके ऐसा मतलब गांव के सब। तो यहाँ पे अब बिकरू जैसे उनका दुबे जी के गुंडा उंडा, पंडित जी के गुंडा उंडा कोई आता है यहाँ पे पूछताछ को? अब नहीं कौनो नहीं शासन का नहीं है। जब से इस कांड होल है तब से उनका परिवार विवार कोई हाल है? को नहीं आओ भाई क्यों मातारी और बाप आएगा, लेकिन फिर वो इनते फिर खाए पिए का तो नहीं कुछ रहेंगे नहीं, जगह नहीं आती तो उनका मकान है निजी, तो अपन हो ही रहा था। अब कौन गाँव बोला? नमस्ते हिंदुस्तान, पूरे देश को हिला देने वाला ये बिकरू कांड बहुत ही प्रसिद्ध है। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। 10 जुलाई को विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत हुई थी, लेकिन आज भी हम इस गांव में मौजूद हैं। मैं आपको लेकर आई हूं बिकरू गांव में। आज भी उनका दबदबा, उनकी दबिश, उनका नाम, जहां पे इस गांव में उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पहले 10 जुलाई को जब एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर से कुछ दिन पहले ही जब ऐसा हुआ था, जब उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को उस विकास दुबे, उस कुख्यात अपराधी, उस गैंगस्टर ने बेरहमी से मार दिया था। उसके जवाब में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस में 10 जुलाई को जवाब दिया, और एनकाउंटर में 10 जुलाई को विकास दुबे अपने कुछ और टीम के साथ, अपने गुंडों के साथ 10 जुलाई को मारा गया था। उसके गाँव में हूँ और विकास दुबे के गांव के कुछ लोगों से मैं बात करूंगी, पर पहले मैं इस गांव के, इसके घर का, जो यहाँ का जो घर का दृश्य है वो दृश्य दिखाऊंगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर गिरे पड़े हैं, पूरा घर ढहा पड़ा है। और दूसरी बात, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इस गांव में जब आ रही थी तो आज भी ये नाम बिकरू नाम इस तरीके से प्रचलित हो चुका है कि नाम पे अगर हम किसी से पूछते हैं कि हमें विकास दुबे के घर जाना है, तो एक नाम ही काफ़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आइए मैं उनको दिखाती हूँ, आपको उसका घर दिखाती हूँ किस तरीके से घर गिरा पड़ा है। आप ये देखिए, एक गाड़ी जो यहाँ गिरी पड़ी है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी पलटी हुई है। दूसरी गाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो है। महिंद्रा स्कॉर्पियो, आप गाड़ी की हालत देखिए किस तरीके से है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई उनको उत्तर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई तोहफा मिला है। जिस तरीके से दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, जिस तरीके का अंजाम यहाँ के लोगों से हम जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से गाँव के लोग सभी डरे हुए थे। घर के हालात देखिए आप, किस तरीके से घर को तोड़े गए हैं, किस तरीके से घर को पलटा गया है। तो ये वो कांड कहूँगी मैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी, जिस शुरुआत जो लॉ एंड ऑर्डर के पकड़ बनाने वाली बात है। जहां आपने पहले भी वीडियोस देखे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन एक चीज़ जो मानता है, यहाँ उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फ़र्क आया है। जो ये मानता है कि उत्तर प्रदेश में अब पुलिस प्रशासन काम कर रही है, जो ये कहता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गैंगस्टरपना खत्म हो गया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ से वो शुरुआत है। वो छोटे मोटे जो गुंडा थे, उनको ये समझ में आता है कि जब इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर उत्तर प्रदेश के पुलिस और सरकार की वजह से जब नहीं बचा, तो हम क्या चीज़ है। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ और गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अभी भी कुछ गांव के लोग मुझे चुप से और सहमे से नज़र आ रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि दस्तक मैं खटखट करूँ और उनसे पूछूँ कि आखिर क्या हुआ था उस रात। क्या यहाँ पे गांव के लोगों के लिए वो मसीहा था, या जिस तरीके से हम सुनते आए हैं उनके गुंडागर्दी के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, उस तरीके की जो चीज़ें हम जो अभी तक अखबारों में, मीडिया में हम पढ़ते आए हैं, उसमें कितनी वास्तविकता है। तो चलिए मैं आपको गांव में लेकर चलती हूँ और बात करती हूँ। देखो हतिन अपने दुआरे हतिन, घरे हतिन, अब यूँ नहीं मालूम है कि गोली चलाई या को का करूँ, यूँ नहीं बता। एकदम घर जो है विकास दुबे के घर के सामने है आपका घर, तो दीवार जब टूटल है, पूरा जो टूटल है दीवार, वो समय की रहे? हम पहले बाज गए थे 12 बजे रात में, लड़का बिटिया लई के हम पहले बाज गए थे। अच्छा, तो पूरा गांव खाली हो गया? हाँ, पूरा गांव खाली हो गया। पूरा गांव खाली हो गया। अच्छा, चाचा जी बोल रहे थे। चाचा जी एक बात बताइए, यहाँ पे जब से योगी सरकार आई है, योगी यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, योगी बाबा, तो उनका आवे से कोई फायदा उदा है? फायदा तो हम तो बता चुके हैं ने। अरे बांसुड़ी नहीं लगा, बांसुड़ी में मैं जो गुरेस ला गए थे ना भाई। जो योगी सरकार तो हमें बढ़िया सरकार है। हाँ, काहे बढ़िया, मतलब कुछ राशन उसन? हमें सब पैसा मिल रहा है, राशन चीज के पैसा राशन सब व्यवस्था सब बढ़िया है। अच्छा, कोरोना के सुइया हुआ लगा? हाँ सब लग गया। हाँ सब।
बात बताइए, यहाँ पे क्या मतलब जब पंडित जी यहाँ पर थे तो गाड़ी उड़ी यहाँ पे कोई आती थी? ना यो हम नहीं बता, हम रहते ना ईरान है, हम रहते नहीं थे यहाँ पर। आप बताइए चाचा जी, डर गए हैं कैमरा देख। हम नहीं जानते थे भाई, हम यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। बताइए, यहाँ पे अभी भी इनके जाने के बाद भी इतना डर का माहौल था कि अभी भी कोई कुछ इनके बारे में बोलना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए भैया से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। भैया आपका नाम क्या है? रजूल। चलिए आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप बाहर से, आपने बोला बाहर काम करते थे, है ना? अभी तो पंडित जी नहीं रहे, लेकिन पंडित जी जब थे और कभी आप आए थे तो कैसा माहौल था? हम मिलते नहीं थे ज़्यादा, हम 1-2 दिन आए निकल गए चले गए। अच्छा, वैसे गाँव का माहौल कैसा था? गाँव का माहौल हम जब रहते नहीं रहते, हम दिखते नहीं रहते गाँव का माहौल। अब है नहीं 2-4-8 दिन थे ना, तो देख ही रहे नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। बात करने को तैयार नहीं है, चलिए इनसे बात करेंगे। यही है जो बोलेंगे, पता है। आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, ये वीडियो वगैरह में हमें नहीं कोई इंटरेस्ट है। अरे आपके पापा जी इतना अच्छा बोले, बताए। पापा जी हैं, पापा जी बोले हैं, उनके उनसे पूछना, बताए ना वो बाहर गए हुए हैं अभी। तो आप बताइए, यहाँ पे सामने आपका घर है, यहाँ पे जब पंडित जी के साथ जब ऐसा हुआ तो उस वक्त आप थे? नहीं, नहीं थे। तो आप बताइए, अभी योगी सरकार है, जब पंडित जी भी नहीं रहे, योगी सरकार के आने के बाद इस तरीके का एनकाउंटर हुआ और ये सब कुछ हुआ है, तो उनके जाने के बाद कैसा माहौल है आपके गाँव का? हमारे गांव का तो माहौल खैर अब ठीक है, बढ़िया है माहौल। तो पहले के तुलना में अब में क्या फ़र्क आया है? देखो, हम तो जैसे पहले रह रहे थे वैसे अभी हमको किसान आदमी है, जैसे पहले थे वैसे अभी हैं। हमें किसानी करना है या काम करना है बाहर, बस वही हम पहले भी कर रहे थे, वही अभी कर रहे हैं। आ रही आवाज़? चाचा एक बात बतावा, यहाँ जब घर टूटल रहे तो गाड़ी उड़ी आयल रहे यहाँ पे? गाड़ी मतलब कितना लोग आए रहे जब घर टूटल रहे? अब यूँ मैं देख पाऊँगा कितनी गाड़ियाँ हैं, बताओ ना, हम भागी ठाड़े हैं सब, हिंदू की ना है ना। अच्छा, यहाँ पे गांव में गोली उली चल रहा है? हाँ, गोली चली रहा है। हाँ, गोली चलती रहा है। चलते रहे। अच्छा, पहले पुलिस उलिस आवत रहे यहाँ पे? आवत तो आज पंडित जी के नहीं, बस हुई क्या, अपन वापस हो जाती है। अच्छा, तो पंडित जी जब यहाँ रहे, तो यहाँ जब रहल करे पंडित जी, तो कौन कौन रहे उनका परिवार में? परिवार में वही अकेले रात में माथारी बाप, बस। कौन चीज़ चाची की कहला? वही सब परिवार वाले जन मार डाले थे सब, और कौन परिवार उनके अब रहे नहीं, और नहीं हम। तो यहाँ पे जब से योगी बाबा आए, योगी बाबा मुख्यमंत्री, तो यहाँ जब गोली वोली चलल तो एक बात बतावा, तो उस दिन गाँव में कितना लोग रहे यहाँ पे? हम यूँ नहीं देख पाओ, जब भड़बड़ी कटो है तो हम लोग भाग गए निखर के, घर छेड़ के सब लोग। जब पंडित जी के जब इनकाउंटर हो रहा है तो उनका शरीर यहाँ आयल रहा है, लाश? ना नहीं आओ, नहीं आया है गांव में लाश ना आयल रहा है? अच्छा, तब जब से इस कांड होल हा तब से उनका परिवार विवार कोई हाल है? को नहीं आओ है, बाकी माथारी और बाप आएगा, लेकिन फिर वो इनते फिर खाए पिए घपड़ो नहीं कुछ रहेंगे नहीं, जगह नहीं आती, तो उनका मकान है निजी, तो अपन हो ही रहा था। अब अच्छा, कौन गांव बोला उनका? वहाँ पे कौन कौन है? वही है बस, दोनों बड़े बड़वा। अच्छा, और उनका बाबूजी कैसन रहे, उनका जो पिताजी रहे कैसन रहे वो आदमी? आदमी बहुत बढ़िया हीरा था, वो हीरा था और बोलने वाला है। खैर बात का आप तो एक पाई तुम्हारी बहन जी है तो एक पाई तुम्हारे दरवाजे जो है जाके दे तो जाके। अच्छा चाचा जी, कोई बात बतावा, वो 8 गो पुलिस लोगों के मार दिले हैं, तो मतलब क्या गांव के लोग सब, मतलब जो उनका आदमी सब वो चढ़े रहे, उनका परिवार वाला चढ़े रहे कि अपने वो आदमी रहे इसने? ना और बैरी आदमी कोई नहीं, तो ये मतलब गांव का आदमी कोई नहीं था, बस जितने झड़ मची है उतने सब भाग ठाड़ गए घर छेड़ छेड़ के। ना उनका जो मतलब लोग सब गुर्गा सब रहे, उनका गुंडा सब उनका साथ रहे, ये लोग तो रहे नहीं हैं, वो तो रहे होंगे सब। वो सब कैसन रहे, वो सब चढ़ा दिलन रहे इनका? का नहीं भैया का इनकी बातचीत है का नहीं है, देखा कुछ जान नहीं पाओ, बताओ अच्छी आप नहीं जान पाई हो, मान लो हम मान लो नहीं कुछ बता रहे, कुछ तैयार कर रहे हैं भूमिका, तो आप जान नहीं पाई हो, तुम उधर उधर और हम हैं। अच्छा चाचा, हम ये सब सुन ली, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमारी बात होती रहे, तो तू बतैला रहा कि जैसे कि यहाँ पे चुनाव उनाव आपसे में हो जाए, कोई हलचल ना रहे चुनाव में? ना 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 ना, हाँ आपसे आपसे में। तो मतलब जैसे जिनका ऊपर ही हाथ, सर पे हाथ रख दे, वो चुनाव जीत जाए, तो आप लोग वोट देने जाते थे? हाँ हाँ। तो चुनाव में किसका वोट डालते थे, कैसे वोट डालते थे? जैसे जिनके ऊपर पंडित जी, हाँ पंडित जी के आदमी पे? नहीं, वो देखे इच्छा हो
बुढ़ारे जा कही रहे ने कि हमारी नदी हो, लेकिन हम इन्हें नहीं दे क्या को अपन दे दी जहाँ हमारी इच्छा है। ऐसे वो बोलते थे कि इनका वोट देवे के। हाँ, अच्छा, तो मतलब पहले कैसन था, डर के माहौल होते रहता था। अब पहले तो जानती तो बहुत बड़े आदमी काम। चाचा बहुत बढ़िया बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। तो एक बात बतावा कि यहाँ पे राशन उसन हम सुन ली कि यहाँ पे जब पहले जब पंडित जी रहे तो राशन उसन भी ना पहुँचत रहे इस घर पे। राशन बटत तो अब बटे लगला। पहले बटत तो हाँ, पहले बटत सब देते राखत को अपने पेट भी खाते नहीं राखो। हाँ दे सब रहा गरीब सबका बटत था पूरे गांव का। डिब्बा वादा और ये बिकरू ये लगा था। अच्छा, ये बिकरू गांव में जब से पंडित जी अब ना रहलन यहाँ, तो ये सब होए के बाद अब माहौल बढ़िया है या पहले माहौल हुआ? अब बढ़िया है। काहे? अब भी आदमी रोई नहीं कौन हुआ है, इसलिए कैसे ना समझ लेते नहीं बतावा। गलत आदमी मतलब हम वो मतलब आतंकवाद मान लो हिसाब से नहीं को नौप रहे हैं। अब कोई गांव के पूरा मतलब सब आतंकवाद समाप्त। अब सब अपन कमाते खा रहे शांति, मतलब पूरा शांति हो गई। शांत है। अब बाहर के कोई गुंडा उंडा धमकावे आवत तो उनका रिश्तेदार हम सोचा ना मैं दब भी हम पे हमारे लड़ी कहना आई बिटिया बुढ़ा ये बोला बता हम कहाँ जाएंगे तुम। जी बोले थे चाचा कि अगर कोई आए तब सूचना दे दें, तो यहाँ पे केकरा सूचना देवे के होता? और को अरे जैसे भाई जी आ जाते हैं, मान लो 3-4 दिन आए हैं तो हम बता दें भैया ऐसी सी बात है। तो मतलब यहाँ पुलिस एक्शन ले था, एक्शन मतलब पुलिस कार्रवाई करते हैं यहाँ के। हाँ आवत हैं, हाँ कोई काम है ये फोन से बात हुई है तो फट रही भी लोग आवत हैं। आवत तो यहाँ पे अब बिकरू जैसे उनका दुबे जी के गुंडा उंडा, पंडित जी के गुंडा उंडा कोई आता है यहाँ पे पूछताछ करे? अब नहीं कौनो नहीं शासन का नहीं। इस जमीन पे कब्जा उब्जा करे कोई आता है? कब बहुरिया हैं। कौन है बहुरिया? वो इनकी आई ना तो उठा गई अपन बटाई टाई के उठा गई हैं पन क्या तो उठा उनके नाम नहीं है उठा गई हैं अपन का खाई हैं। घर गांव सब केकर नाम पे रहे केकरा? घर गांव जो जिनका घरे है, ये जैसे यहाँ पे गाड़ी उड़ी सब गिरल है, ये केकर रहे? पूरा पंडित जी के रहे? पंडित जी के मतलब उनका पुतो बहू हो गए या फिर उनके बहुत और गांव के लोग, कोई गाड़ी उड़ी उठावे वाला कोई ना है यहाँ पे? कोई नहीं है। कोई सरकार उकार कभी कोई देखे ना है? 1 साल हो गए। सरकार कहाँ देख हमको हुआ होगा, नहीं को हुआ होगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए चाचा जी, यहाँ पे हम सुने रहे कि इनके जो पत्नी रहे या इनके जो बहू रहे सब चुनाव जीत ले रहे हैं ना? तो उन सब के वोट दिए रहे आप? हाँ तो मतलब ये बोले रहे कि उनको वोट डाले ऐसा? हाँ। अच्छा, तो मतलब अभी के क्या, अभी तो अपना मर्जी है, कोई गुंडागर्दी कुछ हो ना? अब कुछ नहीं है, तो शांति हो गई, शांत है और सुख से रही है सब। तो पहले कैसन माहौल रहता नहीं, मतलब पहले के माहौल में अभी के माहौल में कितना अंतर आ गया? कम से कम कुछ रुपया में 14 आना 15 आना अब है मालूम माहौल अच्छा होएगा है। आने खान मालूम वही लुंडे फुंडे मालूम बस। चला कोनो किस्सा कोई अगर याद हो, जैसे 10 साल से तू यहीं रहत रहा, कोनो किस्सा जो लगे कि अभी कि अब यहाँ पे पंडित जी के घर है तब रहे से कोई डर लगे यहाँ पे कि माहौल? हाँ डर नहीं है, कुछ ना डर, चाहो कितने निकल जाओ आप, कोई डर नहीं है। मतलब अब पूरा एकदम डर के माहौल यहाँ खत्म हो? खत्म भय नहीं अब है, बस स्वतंत्र है। तो बस आज ये बदमाश हुआ हाथ जो है ये सारे बुखरी गुरु खोल ले जाते हैं, बस इतने है। अच्छा तो मतलब जो योगी सरकार जो ये सब जो मारले हैं, इनका जो ये सब काम होल है यहाँ पे, पंडित जी के जो जान खत्म होल, इनकाउंटर होल है, तो ये बढ़िया होले गाँव के लिए? हाँ तो ठीक, मतलब सब खुश है अब? खुश हैं अब इस समय। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चाचा की बातें सुनी कि इन्होंने किस तरीके से बताया कि पूरे गांव का माहौल बदल के रह गया है। इन्होंने बताया किस तरीके से गांव में सुख और शांति आई है। हम लोगों ने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, दरवाजे लोगों को परेशान करके पूछने की कोशिश की, लेकिन आज भी डर का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि अगर उनकी बातें कहीं बाहर निकल गए और शायद कहीं से कोई इनके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, क्योंकि अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो माना जाता है कि 80% लोग, जैसे चाचा ने बताया कि
अभी सुख और शांति का माहौल है। जैसे चाचा ने अभी बताया कि अब डर का माहौल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ 20 से 30% लोग हैं जिनका मानना है कि चीज़ें बदल गई। इसका कारण जो कैमरा में आकर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन वो ऑफ द कैमरा वो ऐसा भी बताते हैं कि लगभग हर घर का एक सदस्य विकास दुबे का कोई ना कोई एक मेंबर होता था, लेकिन आज वो कहीं भी जेल में है तो इनकाउंटर हो गया, क्योंकि गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए जड़ से भी कि सरकार ने कदम उठाई है। तो जिनके घर से कोई सदस्य आज जो नहीं रहा, चाहे वो जेल में है या चाहे वो मारा गया, तो वो दुखी हैं, वो इस बात का अफसोस जता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बने रहेंगे वो दुखी क्यों? तुम लोग तो जान उनके विचार के लिए हो, तो तुम्हारे लिए कौन गैर की नहीं? बताओ भाई, गलत कह रहे हैं। मतलब चाचा जी हर घर के वो बेचारे नान बच्चा हुए तरफत हुए हैं, तो तुम्हारी तरफत तक तुम नाजायज नहीं तरफत है, बात साफ है। मतलब हर घर के एगो आदमी इनके घर जाके अपना अपना काम करे ना। अरे रोटी का हमारा तो जवान लड़का चलो बस तो हम नहीं अंदर हो गई, तो वो वैसे बेचारी अंदर ही हो गई है रो रो, तो सबके ही सब अच्छा हो, सबके ही सब। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हर घर का कोई ना कोई सदस्य विकास दुबे के घर का एक उनके पार्टी का, इनके टीम का मेंबर था, गुंडों का सदस्य था, तो जिसकी वजह से आज इनको दुख हो रहा है जी। बउआ जब भर्ती जब जो कह दिन बा तब हमार बउआ लड़ना भर्ती रहा बता नहीं रहन तम वही लोग सब इन्हें चाचा कोई दिन हम पठाओ वही दिन। हाँ चाचा, चलिए ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की, परखने की कोशिश की, बहुत लोगों को जानने की कोशिश की, बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की। बस हमने सिर्फ यहाँ पे यही महसूस किया कि अब वो डर का माहौल, वो दहशत का माहौल अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब इनको सुकून महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रहा है। अब ये आज़ाद हैं, मुक्त हैं, जिनका जिसको दिल करेगा वो उसको जाकर वोट डाल सकते हैं। इन जैसे आपने पहले देखा, मैंने बात किया कि इनके घर घर अब राशन आ रहा है, इनके घर घर इनको हर वो योजनाओं के तहत इनको वो सुख सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, जिसके कि ये सही मायने में हकदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाँव अब जाकर प्रसन्न है, खुश है और मुक्त है। तो इसके लिए योगी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया और बिकरू गांव से इस दहशत से, इस गुंडागर्दी से मुक्त कराया। जय हिंद, वंदे मातरम।